हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो है इस वीडियो में जो है हम देखेंगे क्लास 12 का हिंदी का गद्य खंड का लेखक का नाम ट्रिक से याद करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आता है। सारांश में जो है बिना लेखक का नाम दिए सारांश जो है हम लिख नहीं पाते हैं, और ऑब्जेक्टिव में भी जो है लेखक का नाम और अभ्यास का नाम आता है। इसलिए जो है हमें यह देखना और याद करना अति आवश्यक है। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखें। हम सभी जो है याद करने का जो है कुछ ट्रिक को जो नीचे में लिखे हुए हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटे सा चीज हमें याद नहीं होता है और एक सेंटेंस में कोई चीज दे दिया जाता है तो हमें याद हो जाता है। यही यहां पे जो है हमने कोशिश किया है कि आपको जो है सेंटेंस के माध्यम से याद कराएं। तो आप निश्चित रूप से जो है देखेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज और, आप जो है कुछ बेईमानी कर रहे हैं। बेईमानी यह है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी जो है सब्सक्राइब जो है निश्चित रूप से पहले कर लें। चलिए हम वीडियो को जो है आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं बातचीत। इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। लेकिन कभी कभी जो है ना बातचीत बालकृष्ण भट्ट यानी बातचीत अलग हो गया, बालकृष्ण भट्ट अलग हो गया, यानी जो है तालमेल जो है एक साथ नहीं है। तो हमने कुछ जो है बाल का खाल निकाला है जिससे कि आपको जो है याद करने में क्या हो, सुविधा हो। जैसे हमने लिखा है हमारे कुछ बाल बच्चे हैं जो कृष्ण की तरह है, यानी जैसे छोटे में जो कृष्ण जैसे दिखते थे वैसे हैं। जब आपस में बातचीत करते हैं तो भट भट करते हैं। यानी बातचीत चैप्टर का नाम हो गया। और बाल बच्चे यानी बाल जो है बाल यहां पे हो गया, और कृष्ण तो बाल कृष्ण, और भट भट करते हैं तो बाल कृष्ण भट्ट। यानी हमारे कुछ बाल बच्चे हैं जो कृष्ण की तरह है, जब आपस में बातचीत करते हैं तो भट भट करते हैं। यानी कोई पूछेगा बातचीत के लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट। अब ऐसा ही दूसरा देखेंगे। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो हम लिख दिए हैं, चैप्टर का नाम भी हम आगे लिखे हुए हैं। उसने कहा था कि पंडित शर्मा गुलेरी का धर चंद्रमा के समान है। अब देखिए यह बात सत्य नहीं है। बस हम एक ही चीज किए हैं कि बाल का खाल यहां निकाले हैं कि आपको जो है यह याद हम करा सके, इसलिए जो है हम इसको लिखे हैं। उसने कहा था, यानी उसने कहा था क्या है, चैप्टर का नाम है। कि उसने क्या कहा था कि पंडित शर्मा गुलेरी का धर जो है चंद्रमा के समान है। यानी उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो पंडित शर्मा गुलेरी, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेकिन पंडित जो है कभी देगा भी नहीं भी देगा, इसलिए हम याद रखेंगे चंद्रधर, चंद्रमा से चंद्रधर आ गया और शर्मा गुलेरी। ठीक उसी तरह से 3 नंबर संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। अब इसके देखिए, अब इसको कैसे याद करेंगे, तो यह बात याद रखेंगे और यह बात सत्य है। संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल है, जयप्रकाश नारायण ने कहा था। यह बात सही है। तो संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल है, जयप्रकाश नारायण ने कहा था। तो संपूर्ण क्रांति किसने लिखा है, जयप्रकाश नारायण ने। ऐसे करके याद कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। अब 2-4 बार पढ़ के तो देखें, याद नहीं होगा तो हमें कमेंट जरूर करें। यदि आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक क्या हो सके, पहुंच सके। आगे देखिए, अगला जो है अर्धनारीश्वर। इसके जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, यानी बिल्कुल अलग अलग है। अभ्यास का नाम कुछ और है, लेखक का नाम कुछ और है। तो हम एक सेंटेंस याद करते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती। अर्धनारीश्वर में जो है शंकर भगवान और पार्वती माता का जो है उसमें रखा गया है। उस मूर्ति में शंकर भगवान का संबंध जो था श्री राम से था, और राम का संबंध जो था सूर्यवंशी से, अर्थात दिनकर। सूर्यवंशी को, सूर्य को जो है दिनकर भी बोला जाता है। इसलिए अब कोई पूछेगा अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है, तो यहां पे हम देख रहे हैं
कि शंकर भगवान का रिश्ता संबंध किससे था? राम से था, तो रामधारी हो गया। और उसके बाद जो है वो क्या थे? तो सूर्यवंशी, अर्थात सूर्य का अर्थात कौन चीज? दिनकर, तो रामधारी से दिनकर। ये थोड़ा सा जो है याद आपको आसानी से होगा। यहां पे आगे देखिए, हम याद कराने के लिए चीज बोल रहे हैं। रोज, रोज का जो है लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब हम देखेंगे, हम इसके लिए लिखे हैं, हम लोग को रोज सच्चे हृदय से बात को बोलना चाहिए। हम लोग को रोज सच्चे हृदय से बात को बोलना चाहिए। यानी रोज क्या हो गया? चैप्टर का नाम हो गया। और सच्चे यानी सच्चिदानंद, और हृदय यानी हृदयानंद, और बातें यानी वात्स्यायन। इस तरह से जो है हम याद करेंगे और बाल का खाल निकालेंगे, आसानी से हमें क्या होगा? याद होगा। फिर अगला देखेंगे 6 नंबर, एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह। इसके लेखक है कौन? भगत सिंह है। तो इसके लिए हम लिखे हैं, जो एक लेख और एक पत्र अपने लिए भगवान को लिखते हैं वह भक्त यानी भगत होते हैं। जो एक लेख और एक पत्र अपने लिए भगवान को लिखते हैं वह भक्त यानी भगत होते हैं। अब कोई पूछेगा एक लेख और एक पत्र का लेखक, तो क्या लिखेंगे? भगत, भगत सिंह। ठीक वैसा ही 7 नंबर जो है ओ सदा नीरा, इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। अब यहां पे हम इसको सेंटेंस बनाए हैं, ओ सादा यानी सादा नहीं कौन सी? हमेशा। जगदीश के माथे पर चंद्र लगा हो, यानी सादा जगदीश के माथे पर चंद्र लगा हो, यानी ओ सादा नीरा के जो है लेखक है जगदीश चंद्र, जो माथे पर लगा है जगदीश चंद्र। अब माथे का क्या हो जाएगा? माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक वैसा ही जो है 8 नंबर जो है सिपाही की मां, इसके लेखक है मोहन राकेश। हमें याद नहीं होगा तो याद रखेंगे कि सिपाही के मां के पोते मोहन और राकेश। सिपाही के मां के 2 पोते थे, मोहन और राकेश। यहां पे जो है मां में जो है चंद्रबिंदु होगा। अब देखिए उसके बाद जो है 9 नंबर जो है प्रगीत और समाज, इसके लेखक है नामवर सिंह। अब इसको सेंटेंस याद रखेंगे कि प्रगीत अर्थात गाना गाकर समाज में नाम कर दिया सिंह ने। प्रगीत अर्थात गाना गाकर समाज में नाम कर दिया सिंह ने, यानी प्रगीत के जो है लेखक कौन है? तो नाम कर दिया, तो नाम से नामवर, और किसने नाम कर दिया? सिंह ने, तो नामवर सिंह। ठीक उसी तरह से जो है जूठन चैप्टर जो है, जूठन के लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि है। इसके लिए हमने सेंटेंस जो है ट्रिक याद लिखा है कि जूठा नहीं होता कभी मुंह, जूठा नहीं होता कभी मुंह, ओम बार बार बोलने से। यानी जूठन का लेखक कौन है? तो ओम बार बार, यानी जो है ओम, ओम से ओम प्रकाश, अब बार बार बोलने से नहीं वाल्मीकि। ये जो है आपको याद कराने के लिए जो है हम अपने मन से जो है इसको लिखे हैं। यानी जैसे कि बाल के खाल यहां पे निकाला जा रहा है ताकि आपको याद हो सके। फिर अगला जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक है मलयाज। इसके लिए हमने लिखा है सेंटेंस, जब हम अकेला में हंसते हैं तो लोटपोट होकर पूरा शरीर मैला हो जाता है। यानी हंसते हुए लोटपोट होकर पूरा शरीर मैला हो जाता है, यानी हंसते हुए मेरा एक अकेलापन का लेखक कौन है? मैला हो जाता है, यानी मलयज है। अब जो है तिरिछ उदय प्रकाश, यहां पे लिखे हैं तिरछा दृष्टि से देखते हैं जब सूर्य उदय होते हैं तो प्रकाश के तरफ। अब यहां पे जो तिरछा दृष्टि से देखते हैं जब सूर्य उदय होते हैं तो प्रकाश की तरफ, तो जरूरी नहीं कि हम तिरछा दृष्टि से ही देखें, लेकिन यहां पे जो है लेखक के नाम को जो है यहां पे लाने के लिए जो है इसको जो हमने ट्रिक बनाया है। तिरछा दृष्टि से देखते हैं जब सूर्य उदय होते हैं तो प्रकाश के तरफ, यानी तिरिछ का जो है लेखक जो है उदय, और यहां पे जो है प्रकाश, उदय प्रकाश है। ठीक उसी तरह से जो है 13 का जो है शिक्षा जे कृष्णमूर्ति, इसके लेखक है। अब हमने लिखा है इसके लिए, शिक्षा मिलती है जे भी लोग कृष्ण की मूर्ति को देखते हैं। यानी जब हम कृष्ण की मूर्ति को जब देखते हैं तो कृष्ण की सारी बातें जो है उनके द्वारा कही गई है सभी हमें याद आता है, और हम कहीं गलती भी करना चाहते हैं तो गलती नहीं करते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि शिक्षा मिलती है जो भी लोग कृष्ण की मूर्ति को देखते हैं। यानी शिक्षा अभ्यास का नाम हो गया। जे
जे का मतलब हो गया जे, और कृष्ण मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति होता है कृष्ण मूर्ति ने शिक्षा के लेखक कौन है, तो जे कृष्ण मूर्ति। इस तरह से जो है मेरा गद्य खंड जो है समाप्त हो गया, अभ्यास और लेखक का नाम। ठीक, अब अगला जो वीडियो में जो है हमने इसका जो है पद खंड जो है उसको जो है हम आपको बतलाएंगे, वो भी जो है पूरा ट्रिकली आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखेंगे, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आप तक जो है मेरा वीडियो पहुंच सके और मेरा भी मनोबल क्या हो, बढ़ सके। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।